नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरे मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कहा है कि वो आज शाम यानी अब से कुछ देर बाद तक मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। शिवराज ने कल ग्वालियर में भी कहा था कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा रविवार को हो जाएगा। बता दें कि मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया गया था, लेकिन उनके बीच विभागों का बंटवारा 10 दिन बाद भी नहीं हो पाया। इससे पहले भोपाल में विभाग बंटवारे में देरी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि मैं सारे विभागों का मंत्री हूं, सरकार सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, हर काम हो जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर सीएम के बयान के बाद आज विभागों का बंटवारा होने की पूरी उम्मीद है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, शाम तो हो गई है, शाम का वक्त कहा था सीएम शिवराज ने, और कितना वक्त, क्योंकि 10 दिन से इंतजार है सभी को विभाग के बंटवारे का। देखिए, बिल्कुल बात किया तो मंत्रालय के अंदर हलचल काफ़ी तेज है। रविवार का दिन है, लॉकडाउन पर उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर जो औपचारिकता होती है वो लगभग पूरी की जा रही है। विभागों के बंटवारे के बाद में राज्यपाल का अनुमोदन लिया जाता है। लिहाजा ये बात की जा रही थी कि राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए सूची भेजी गई थी और वो सूची भी वापस आ गई है। और ऐसे में केवल अब इस सूची को जारी करना है, यानी कि मंत्रिमंडल के किस विभागों के बंटवारे को लेकर जो औपचारिकता है वो पूरी करने के बाद में किसी भी वक्त जो है मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे की सूची जो है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी। किस मंत्री को क्या प्रोफाइल मिलेगा ये बिल्कुल पूरी तरह तय कर लिया गया और ये माना जा रहा था कि खासकर जिन विभागों को लेकर ज्यादा लड़ाई थी, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग या फिर जो राजस्व की बात करें, ये सारे विभाग बीजेपी के खाते में आएंगे। अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है, इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ मंत्री जो पूर्व सरकार में जो पोर्टफोलियो था, लगभग उनका वो पोर्टफोलियो बरकरार रह सकता है। इनमें से 1-2 मंत्री जो पुराने थे उनके पोर्टफोलियो में बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि तुलसी सिलावट को पहले ही जन संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी जा चुकी है, जबकि वो पहले इस स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हुआ करते थे। और इसके अलावा राज्य मंत्रियों को लेकर भी किस तरीके से प्रभाग दिए जाने ये मुख्यमंत्री ने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही जब चर्चा उनसे हुई थी, उनका कहना था कि आज शाम को मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। अब इंतजार इसी भी बात का है कि आखिर कब तक विभागों का बंटवारा होगा, क्योंकि अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि किसी भी वक्त जो है श्रवण इस मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की, माफ कीजिएगा राहुल, विभागों के बंटवारे की जो सूची है वो सामने निकल कर आ सकती है। बिल्कुल, और इसका सभी को इंतजार है। और जिस तरीके से सुबुगाहट आप कह रहे चल रही है, तो ये उम्मीद की जा सकती है अब से कुछ देर बाद इसके बारे में प्रक्रिया की शुरुआत होगी और बहुत जल्द पता चलेगा कि विभागों का बंटवारा किस तरीके से होता है। आप नजर बनाए रखें। सुधीर, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। चलिए, विभाग के बंटवारे को लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, एक पद खाली है मंत्री का, वो मुख्यमंत्री का अधिकार है। सर आज तो ग्वालियर में बोला था, भोपाल में बोला, सर आज तो है ना, भोपाल में बोल दूं? कर दें आज, और देर तो नहीं करें, तो आप चिंता मत कीजिए, आज हो जाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी विधानसभा से इस्तीफा देकर आज बीजेपी में शामिल हो गए। प्रद्युम्न सिंह लोधी बड़ा मलहरा से विधायक हैं। कल ही उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे आज उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ली। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह लोधी को भी मंत्री बनाया जाएगा। प्रद्युम्न सिंह लोधी हिंडूरिया राज परिवार से हैं। इनके चचेरे भाई राहुल सिंह दमोह से विधायक है। लोधी पहले दमोह कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष भी रहे। वहीं लोधी के इस कदम से कांग्रेस का रुख हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा है कि निजी स्वार्थ के लिए जनप्रतिनिधि अपने आप को बेच रहे हैं। अब बीजेपी का मतलब हो गया है कि स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के द्वारा स्वार्थ में बना हुआ नेता। त्यागपत्र देने की मुख्य वजह क्योंकि जिस पार्टी की यहां सरकार है और
जिन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। इस पार्टी से ही क्षेत्र का विकास हो सकता था। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है, लेकिन उनका सम्मान और क्षेत्र के विकास की उस भावना का सदैव स्वागत किया जाएगा। उस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय प्रद्युम्न लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनको बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका बहुत स्वागत है। और वैसे तो वैचारिक दृष्टि से प्रद्युम्न लोधी अपने ही परिवार में वापस आए हैं। वो तो उनका मूल और जड़ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस विचार में है। केवल स्वार्थ देखा जा रहा है, न जनता का हित देखा जा रहा है, न नैतिकता देखी जा रही है। उसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश में एक विधायक ने और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कांग्रेस छोड़कर लेगी और जनता जब मैदान में आएगी तो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने वाले देश में और प्रदेश में नहीं बचेंगे। इस दौरान प्रद्युम्न सिंह लोधी से चर्चा की हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया ने। कांग्रेस छोड़ प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, क्या मुख्य वजह रही? क्यों कांग्रेस से मुंह बंद हुआ? कोई मोह भंग नहीं हो, ये विकास की बात है। हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हम उसके साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि मंत्री पद शायद आपको ऑफर किया गया। कोई मंत्री पद नहीं, सिर्फ विकास, बुंदेलखंड का विकास। कांग्रेस सरकार में क्या लगा आपको कि सभा महीने रहे? आपने बोला कि नाराजगी नहीं है जब उमा दीदी के यहाँ से निकल के जा रहे थे। नाराजगी कुछ नहीं है, परंतु क्षेत्र की जनता ने जो हमें वोट दिया है उसका ऋण भी हमें चुकाना है। क्या लगा कि बिल्कुल जी बिना सत्ता के वो संभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि सत्ता में रहते हुए क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, लिहाजा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कांग्रेस की जो सदस्यता थी उससे इस्तीफा दिया है, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना प्रवास के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा कि वे जब सरकार में थे तो ग्वालियर में कितनी बैठकें लीं। साथ ही पत्र लिखने के मामले में कहा कि सरकार में थे तो पत्र नहीं लिखा, यहां तक कि PM आवास का पैसा भी वापस लौटा दिया। तोमर ने कांग्रेस का मतलब विनाश और भाजपा का मतलब विकास बताया। उन्होंने बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे लोगों के बारे में कहा कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर लोग आएंगे और जाएंगे भी। इस दौरान चंबल एक्सप्रेस में वे पर उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे का संबंध चुनाव से नहीं है। इसकी रूपरेखा 2017 में ही बन चुकी थी, अब इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। 404 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने ग्वालियर में आकर ग्वालियर और चंबल संभाग के विकास के लिए भी एक बैठक नहीं की। अब चुनाव आ गया है तो वो बैठक करेंगे, हेडक्वार्टर बना देंगे। इससे बनना बिगड़ना क्या है? भाजपा को जीतना है तो भाजपा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास होगा, कांग्रेस होगी तो विनाश होगा। मुरैना में उपचुनाव में जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बने गिरिराज दंडोतिया लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। वहीं क्षेत्र में चंबल प्रोग्रेस वे के जरिए रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलने की बात भी उन्होंने कही। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जाने, वो अपने हिसाब से निर्णय करेंगे कब करना है कब नहीं करना है। जी हम लोगों को थोड़ी पता है, हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आपको पता है 5 आदमी खड़ा है सामने। उन्होंने कई तरह की घोषणाएं, वचन पत्र बनाए, कई तरह की घोषणाएं की, न उन पर कोई अमल किया, न विधायकों की कोई बात सुनी, न क्षेत्र का कोई विकास हुआ। अब उनके पास क्या, कुछ नहीं। राजस्थान में सरकार पर संकट गहराता जा रहा है और कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ने की खबरें भी तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी बढ़ गई है और इस बीच CM अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि विधायकों के साथ सचिन पायलट भी बैठक में शामिल हों और जो भी मामला है उसे सुलझाएं। लेकिन सूत्रों से खबर मिल रही है कि सचिन पायलट ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। इस बीच सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस संचार प्रमुख रणदीप सुरजेवाला अजय
माकन और प्रभारी अविनाश पांडे मामला सुलझाने के लिए राजस्थान रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत मीडिया से बात कर सकते हैं। राजस्थान की सियासी उठापटक पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सचिन पायलट भी दरकिनार कर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस में टैलेंट के लिए जगह कम है, पायलट को दरकिनार किए जाने से दुखी हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जुलाई तक सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें हर रविवार मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की तस्वीरें देख रहे हैं। अनलॉक 2 के चलते इस पहले लॉकडाउन में तमाम जिलों में प्रशासन ने सख्ती बरती। चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मियों ने पहले लोगों को समझाइश देकर वापस घर जाने की सलाह दी और जो लोग उसके बावजूद भी नहीं माने, ऐसे लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की चालानी कार्रवाई भी की गई। बिजली खपत में होने वाले खर्चों को कम करने रेलवे ने नई पहल शुरू की है। जबलपुर रेल मंडल ने स्वचालित लाइट नियंत्रण सिस्टम लगाया है। अब जबलपुर और नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर ऐसी लाइटें लगाई गई हैं जो ट्रेनों के आने पर अपने आप जलेंगी और ट्रेन जाने के बाद बुझ जाएंगी। इस तकनीक को भोपाल स्टेशन पर प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के सभी स्टेशनों में भी जल्द लागू होगा। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। इस सिस्टम से ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन में पूरी तरह से अंधेरा नहीं होगा, बल्कि 70% लाइट बुझ जाएगी। आपको बता दें कि रतलाम रेल मंडल ने 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। उसके कई स्टेशनों पर इसे लागू भी कर दिया गया है। अब पश्चिम मध्य रेलवे ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। ऐसा रहेगा कि जैसे ट्रेन आने वाली होगी प्लेटफॉर्म पे, उसके चंद मिनट पहले सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और जब ट्रेन स्टेशन से क्रॉस करके प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएगी तो वो लाइट्स जो है आधी 50% से कम एनर्जी का हमको यूसेज होगा। कई लाइट्स उसमें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। तो इससे ऊर्जा संरक्षण में एक बहुत ही अचीवमेंट मिलेगा। कोरोना वायरस के कहर से इन दिनों पूरा देश जूझ रहा है और अब कोरोना की चपेट में मायानगरी भी अछूती नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। अब उनकी बहू ऐश्वर्या राय और नातिन आराध्या बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमिताभ और अभिषेक का नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं ऐश्वर्या और आराध्या को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। जया बच्चन को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। वहीं अनुपम खेर के घर में भी चौंकाने वाली खबर आई है। अनुपम खेर की मां दुलारी और भाई राजू समेत घर में कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें राजू की बेटी यानी अनुपम खेर की भतीजी भी शामिल है। इस बात की जानकारी खुद अनुपम खेर ने शेयर की है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने से उनके फैंस मायूस हैं। बिग बी के जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना कर रहे हैं। जगह जगह पूजा पाठ किया जा रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश के 3 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लोग अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल की है जहां नौ दुर्गा मंदिर में बच्चन के स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है। वहीं इंदौर में अमिताभ बच्चन के फैंस यशवंतराव पांचाल के घर में पूजा पाठ का दौर जारी है। वे मंदिर में अमिताभ बच्चन की तस्वीर रखकर पूजा कर रहे हैं और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर उज्जैन की है जहां अमिताभ बच्चन के प्रशंसक बाबा महाकाल के दरबार में पूजा पाठ कर रहे हैं और बिग बी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने पर उनके लाखों प्रशंसक मायूस हैं, लेकिन जबलपुर के मनोज कुमार बच्चन से बड़ा शायद ही कोई अमिताभ बच्चन का कोई फैन हो। अमिताभ बच्चन को कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलने के बाद से मनोज कुमार बहुत दुखी हैं। मनोज का कहना है कि जब तक अमिताभ ठीक नहीं हो जाते तब तक वे कुछ भी नहीं खाएंगे। मनोज ने अपने रिक्शे पर भी अमिताभ बच्चन की तस्वीरें लगा रखी हैं। उन्होंने बताया कि कूली फिल्म के दौरान जब अमिताभ बच्चन घायल हुए थे तब भी उन्होंने 51 नारियल चढ़ाकर जल्द ठीक होने की कामना की थी। उनके मां के निधन पर मनोज भी नर्मदा किनारे मुंडन कराकर ब्राह्मण भोज कराया था।
मनोज हर साल अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर को मिठाइयां बांटते हैं और उस दिन रिक्शे पर मुफ्त सवारी कराते हैं। मनोज की इच्छा है कि अमिताभ बच्चन को रिक्शे पर बैठाकर जबलपुर घुमाएं। मेरे को जब पता चला, मैंने टीवी चैनल पे देखा अपने बड़े भाई को कि अमिताभ बच्चन भैया को भी कोरोना वायरस से है वो, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि हमारे पूरे परिवार, पूरा वर्ल्ड अमिताभ बच्चन की दुआ दें। वो आज भी अपने साथ हैं और कल भी अपने साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।